मतलब ये सर असेंबली के फ्लोर पे और आप अपोजिशन लीडर हैं और आपसे चंद फुट के ऊपर लीडर ऑफ हाउस बैठा है, चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ हाउस वो बैठा है और वहाँ से बैग गायब हो जाता है। इट इज़ वेरी सरप्राइज। और इतना नहीं, इतनी मोटी हाइट थी, जी, यानी डेस्क से इतना ऊपर ले गए। ये मुमकिन नहीं है कि कैमरे पे भी नहीं आए। जो लोग उस साजिश में थे उनके नाम लेने उससे मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझे पता है। जी जी जी। लेकिन जवाब उनको तकरीर में सबको दिया। तो आज के जो स्पीकर हमारे वैस साहब जो हैं वो थे मुकेश कुमार चावला साहब थे, और एक तो और मुझे याद नहीं आ रहा अभी, 3-4 थे, हम उनके साथ साथ थे। हम बोल रहे थे कि अगर आप करेंगे आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन बैग उठाते हुए आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो सारा हम एडिटिंग रूम में हम लोग गए, ये बड़ा सरप्राइज है। मैं एनीवे ये, लेकिन जो बात ये पीटीआई की सिंध असेंबली की वो जो मेरे दौर की टीम थी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक जगह हम नहीं जा सके, वो कमेटियाँ थी। इसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उन्होंने लिखा वो अपोजिशन को मिलनी, इनके ऑपोजिशन को मिलनी है, लेकिन वो सिंध में देने को तैयार नहीं है। जैसे कि इतनी चोरी चकारी की भी है। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने लीडर के अच्छे कदम पे चल, घर का पुजारी, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी नाम है उसका गद्दारी। अच्छा, और मुल्क पे है ये भारी। अच्छा ये बताएं सर कि आपने माशाल्लाह इस उम्र के अंदर आपने सखर जेल देखा, और आप पाकिस्तान की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की आपने कैप पहन के आपने एक प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने आपको ना आपकी उम्र देखी ना आपका रुतबा देखा, और आपको उठा के उन्होंने जेल में बंद कर दिया। उस जेल में जहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जेल है सक्कर जेल, और उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नसर भुट्टो साहब खुद भी रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसा। तो वो क्या सिलसिला था और कैसा आपने फील किया? क्या आपको वहाँ परेशानियाँ हुई कि नहीं हुई, वो बताइए ज़रा। देखिए मैं ज़रा आपको बता दूँ, मुझे कैंसर जब डायग्नोज हुआ वो इमरान खान के रिमूवल से पहले नवंबर में, और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था इमरान खान साहब, और मैं उसके तकरीबन ये 1 साल बाद जो हुआ उनको टेस्ट कुछ हुई, मेरा हर 3 महीने चेकअप भी चल रहा था, दवाएँ वगैरह भी चल रही थी। तो मेरी ज़्यादा फैमिली के लिए कंसर्न जो थी वो मेरी फिजिकल कंडीशन। जी बिल्कुल। गर्मियों का ज़माना था तो ये भी परेशान थे, सक्कर बड़ा शदीद गर्मी होगी, ये लोग भी बड़े परेशान थे कि करें क्या। इनके पास कोई ऑर्डर नहीं था जिसके तहत ये मुझे ले जाएं। इसे कि जब लीगल इसको बोलते हैं लीगल, इसे कि जब पेश किया गया था कोर्ट में तो आई वॉज शिफ्टेड टू कराची जेल। जुडिशल रिमांड से हटा के उन्होंने कहा कराची जेल। ये जब मुझे जेल लेके तो जेल वाले को उन्होंने बता दिया कि इसको हम सक्कर शिफ्ट करेंगे। उसने कहा मैं फिर इसको अंदर नहीं लूँगा। जैसे कि एक दफ़ा मैंने अंदर ले लिया तो बग़ैर ऑर्डर के मैं जुडिशल ऑर्डर के शिफ्ट नहीं करूँगा। रात के 10-11 बज गए, 12 बज गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था, जेलर अंदर नहीं ले रहा था मुझे। तो ये मुझे कराची जेल डालने नहीं चाह रहे थे, मुझे शक्कर, तो इनको कोई तरीका नहीं समझ में आया था कानूनी का। तो फिर गैर कानूनी तरीके से मुझे ये लेके गए, फिजिकली अब्डक्ट किया, यहाँ से गाड़ी में डाले में डाला, डाले में डाल के सुराबकोट के थाने ले गए। वहाँ भी 2-2.5 घंटे गाड़ी में ही बंद रखा, आर्मड कार में। उसके गंदी होती है। हाँ, उसके बाद जो है एक किराए की एम्बुलेंस मंगाई, उसमें डाला मुझे और शक्कर ले गया। अच्छा, जब शक्कर के मैंने एक जेल के और के प्रिजन रिफॉर्म्स के बिल पे काम किया हुआ था जी, जो कि सिंध असेंबली में पास हुआ था, और इट इज़ अ वेरी गुड लॉ जिसके वो सराहा भी गया। तो मुझे जेल मैनुअल काफ़ी अच्छी तरीके से याद था। आप उसमें से राइटर्स में थे? हाँ, तो मैं जब पहुंचा हूँ जेलर के पास, वो भी शरीफ इंसान था, तारीफ करनी चाहिए। तो मुझे ले गए अंदर। अच्छा,
एक ही दिन था उसके अंदर मेरी हालत खराब हो गई बिकॉज बहुत गर्मी थी सर। गर्मी का इशू नहीं, मेरा सबसे बड़ा इशू वो आपका वो था। वो ये था कि मैं इतना वीक हो गया था जी हाँ जी। कि आई कुडंट सिट ऑन अ नॉर्मल इंडियन WC, ओके यस बिल्कुल सही। इंग्लिश WC। वो सिर्फ एक ही जगह था, वो सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस में था। हम भी एक ह्यूमिडिटी का फायदा, हम हर घंटे पे हमें आ रहा था। हमने जाके वो फर्स्ट एक दिन वहीं गुजार दिया दफ्तर के अंदर उसके। अच्छा फिर याद आया कि कानून कहता है कि मैं कहा मुझे